आज लेके आया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 4, नेचर ऑफ रूट्स एंड फॉर्मिंग इक्वेशंस। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? एग्जाम नज़दीक है, तो आई होप सारे लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है और इक्वेशंस को कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, चलो। तो देखो, सबसे पहले कि नेचर हमको फाइंड करना है ना क्वाड्रेटिक का। नेचर एंड यानी क्या कि जो भी हमारे बिना रूट्स निकाले, विदाउट इक्वेशन को सॉल्व किए, विदाउट क्वेश्चन को सॉल्व किए, उनके रूट्स कैसे होंगे, वो कैसे पता चलेगा हमको? तो उसके लिए एक हमारे पास फॉर्मूला है, एक टूल है, डिटेक्टिव टूल। उसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, उसका नाम क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है? तो सबसे पहले तो उस डिस्क्रिमिनेंट को हम इस डेल्टा से या फिर कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको कहीं देखा सा लग रहा है क्या? तो हाँ, एक जो फॉर्मूला था हमारे पास, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसके वो अंडर रूट की वैल्यूज, रूट के अंदर जो वैल्यूज थी वही वैल्यू यही है। क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा से, और इसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब फॉर्मूला तो पता चला, यानी टूल तो पता चला कि इसका यूज करके हम निकालने वाले हैं या फिर आगे डिसाइड करने वाले हैं नेचर। लेकिन नेचर होगा कैसे? तो सबसे पहले, तो अगर ये डिस्क्रिमिनेंट यानी कि इस डेल्टा की वैल्यू अगर जीरो आती है, एग्जैक्टली जीरो आती है, तो इसका मतलब जो रूट्स होंगे वो रियल एंड इक्वल्स होंगे। कैसे होंगे? रूट्स जो होंगे वो रूट्स आर रियल एंड रूट्स आर रियल एंड इक्वल। फिर अगर ये वैल्यू बड़ी आती है, डेल्टा की वैल्यू बड़ी आती है, जीरो से बड़ी आती है, तो रूट्स क्या होंगे? जो रूट्स होने वाले हैं वो रियल एंड अनइक्वल होंगे। मतलब ही क्या कि जैसे बताया मैंने कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास एक्स के कुछ आंसर आते हैं, यहाँ पे एक्स का एक आंसर, यहाँ पे एक आंसर, ऐसे दो आंसर आते हैं। तो पहली केस में दोनों सेम आएंगे, क्योंकि रियल नंबर बोला है और इक्वल, इक्वल यानी कि सेम आंसर। दूसरे केस में वो रियल नंबर तो होंगे लेकिन अनइक्वल, जैसे मान लो 2 आया कभी तो 3 आएगा, कभी एक्स आया, कभी 4 आया तो कभी इधर 5 आ सकता है। और तीसरी जो केस है कि यही डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर हमारी लेस देन जीरो आती है, यानी कि निगेटिव आती है, क्या आती है? निगेटिव वैल्यू आती है। जब निगेटिव वैल्यू आती है तो रूट्स हमारे रियल नहीं होते। रूट्स आर नॉट रियल, दे आर इमेजिनरी नंबर, दे आर इमेजिनरी नंबर्स। अब ये इमेजिनरी नंबर्स का टेंशन मत लो, ये 11th में आपको पढ़ने को मिलेगा कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। तो उसका टेंशन मत लो, बस इतना याद रखो कि रूट्स जो होते हैं वो रियल नहीं होते। कब? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निगेटिव आ जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को देखते हैं कि व्हाट द क्वेश्चन वांट्स। अभी देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। क्वेश्चन क्या बोलता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करो। तो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। जैसे हम हमेशा की तरह करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? हम इनको कंपेयर करते हैं, किसके साथ? तो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? राइट डाउन हियर, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। और वो क्या है? तो वो है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से हमको ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी, तो लिख लो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो यहाँ पे ए, तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1। फिर यहाँ पे बी, तो यहाँ पे क्या है? बी की जगह पे 10। कैसे पता चला? कि एक्स, एक्स वाली टर्म, मिडल टर्म देखी, मिडल टर्म, तो यहाँ पर भी मिडल टर्म देखी। तो यहाँ पे मिडल टर्म में क्या है? हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में बी लिखा है और क्वेश्चन में 10 लिखा है, इसका मतलब बी की वैल्यू 10 है। एंड सी की वैल्यू मतलब 3 नंबर वैल्यू, ये थर्ड टर्म, यहाँ पे थर्ड टर्म में है -7। थर्ड टर्म में क्या है? -7। तो इससे पता चलता है कि सी की वैल्यू है हमारी -7। अब हमने ए बी सी की तो वैल्यूज निकाली है, लेकिन अगला टास्क क्या होने वाला है हमारा?
कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा, डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा, या फिर आप कैपिटल डी भी लिख सकते हो, इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो बस इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। क्या वैल्यूज है? बी की वैल्यू है हमारी, बी की वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस 4 इंटू ए कितना है? ए है 1 एंड सी है -7। अगर 10 का स्क्वायर करते हो तो वो जाता है 100, और यहाँ पे ये एक माइनस, ये बाहर का एक माइनस मिला के प्लस, एंड 7 4 जा 28। और इससे हमें पता चला कि डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डेल्टा की वैल्यू हो गई हमारी 128। तो ये है हमारा सॉल्यूशन। इसको मार्क कर दो, हाईलाइट कर दो, ठीक है। चलो इजी। देखो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, एक बार फिर से। क्या है कि दिस इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालना। तो इसके लिए चाहिए बी, चाहिए ए, चाहिए सी, ये तीनों वैल्यू चाहिए। ये वैल्यू कहाँ से आएंगी? तो इक्वेशन को, जो गिवन क्वेश्चन है उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करने से आएंगी। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू मिलेगी, बी की वैल्यू मिलेगी, सी की वैल्यू मिलेगी। यही ए बी सी की वैल्यूज जब हम इनमें पुट करेंगे और सिंप्लीफाइड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो हमको मिल जाएगी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, जो कि है इस केस में 128। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? अभी ये प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिया है कि हमने नेचर ऑफ फ्रूट्स निकालना है। अब नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या था, याद करो बरा। देखो पिछली स्लाइड्स पे आता हूँ। नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या था? ये था कि अगर वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की 0 आती है तो रियल इक्वल होता है, वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की ग्रेटर आती है तो नेचर रियल एंड अनइक्वल होता है, एंड लेस देन 0 आती है तो वो नॉट रियल होता है, ऐसे। तो बस वही है कि सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, फिर उसको जज करेंगे ना, इसलिए पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालो। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? पहले तो कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसके साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो हमको मिलेगा ए की वैल्यू कितनी मिलेगी? यहाँ से ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू कितनी मिल रही है? यहाँ से बी की वैल्यू -5, एंड सी की वैल्यू कितनी मिल रही है? तो सी की वैल्यू मिल रही है यहाँ से 7। फिर हमको क्या निकालने बोला है? हमको बोला है डिस्क्रिमिनेंट निकालो। तो सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो। कितना आ रहा है? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बस वैल्यूज पुट कर दो। बी की वैल्यू -5 है, तो -5 का स्क्वायर, -4 इंटू ए इज 2 एंड सी इज 7। ठीक है, तो -5, -5 का स्क्वायर कितना आता है? तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, माइनस माइनस प्लस, 5 का 25। फिर यहाँ पे ये माइनस, एंड 7 4 जा, या फिर 4 टू जा 8, 8 7 जा 56। अभी देखो इसको सॉल्व करो, एक पॉजिटिव टीम हो गई, एक निगेटिव टीम हो गई। इसको डिवाइड करता हूं मैं, तो यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं कि 25 माइनस 56, एक टीम होगी पॉजिटिव, एक टीम हो गई निगेटिव। तो इसीलिए हमको आंसर मिलने वाला है निगेटिव टीम की तरफ से। कितना एक्स्ट्रा मिलने वाला है? तो ये 20, इसमें कितने ज्यादा लोग हैं? तो 25 प्लस 6 31 ज्यादा लोग हैं, तो -31 आंसर आया। अब -31 आंसर आया तो सबसे पहले तो इसको ब्रैकेट बना दो, बॉक्स बना दो मस्त सा। इसको बना देते हैं बॉक्स, आंसर को बॉक्स बना देते हैं। ये हो गया हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। लेकिन हमको डिस्क्रिमिनेंट नहीं पूछा था, हमको पूछा था नेचर ऑफ फ्रूट्स निकालो। तो नेचर ऑफ फ्रूट्स में क्या था कि अगर जो भी डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू छोटी आती है, अभी देखो कौन सी आई? छोटी आई है ना, निगेटिव आई है। किससे? 0 से आई है ना, वैल्यू 0 से, हाँ आई है। तब क्या होता था? डेल्टा इज लेस देन 0, देयरफॉर इसीलिए द रूट्स आर द रूट्स आर नॉट रियल। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। देखो बड़े यही था क्या? एक बार वापस आके, जब डेल्टा की वैल्यू 0 से छोटी आती है तो रूट्स नॉट रियल होते हैं। ठीक है,
और इसी तरह हमने ये भी क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, सिंपली इतना सा करना होता है कि डेल्टा की वैल्यू कंपेयर करनी होती है, 0 आई है क्या क्या आई है, और उसके हिसाब से उसको लिखना है। तो ये हो गया आपका फाइनल यहाँ पे आंसर। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें भी हमने क्या करना है, नेचर ऑफ फ्रूट्स निकालना है। तो यहाँ पर भी देखो, सबसे पहले तो कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ। यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज मिल जाएंगी। ए कितना मिल रहा है हमको, ए मिल रहा है हमको 1। बी कितना मिल रहा है, तो बी मिल रहा है 2। एंड सी कितना मिल रहा है, तो सी मिल रहा है यहाँ से -9। ये 3 वैल्यू मिल गई हमको। अभी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर -4ac। बस इसमें वैल्यूज पुट कर दो। क्या है वैल्यूज, बी की वैल्यू है 2, इसलिए 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, ए है 1 एंड सी कितना है -9। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पे ये एक माइनस मिला के हो गया प्लस, एंड 4 9 जा 36। अब 36 प्लस 4 हो गया 40। अब देखो ये बड़ी वैल्यू आई, डेल्टा से भी कितनी, डेल्टा से भी बड़ी वैल्यू आई। तो इसको लिख दो यहाँ पे कि डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। डेल्टा क्या है, 0 से बड़ा है। डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। इसीलिए इसीलिए हम क्या लिखेंगे, जब भी डेल्टा ग्रेटर देन 0 होता है, देयरफॉर द रूट्स आर रियल बट अनइक्वल। रियल बट अनइक्वल। अनइक्वल। ठीक है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्या है, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी वही करना है, लेकिन इसमें क्या है, कोएफिशिएंट जो है यानी कि नंबर, वो है सर्ड्स। सर्ड्स यानी क्या होते हैं, सर्ड्स यानी ऐसे नंबर्स जो रूट में हो, उनको हम सर्ड्स बोलते हैं। हर एक रूट वाले नंबर को सर्ड्स बोलते हैं क्या, तो नहीं, ये हमने 9th में कवर किया था। फिलहाल यहाँ पे मान लो कि √3 को, टेक्निकली अगर √4 हो तो वो सर्ड्स नहीं होता, क्योंकि इसको सॉल्व करके 2। जो नंबर रूट के बाहर नहीं आ सकते उनको सर्ड्स बोलते हैं, इतना याद रखो। ठीक है, अभी वो पार्ट छोड़ो और इसको कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ, और एबीसी की वैल्यूज लिखो। तो ए कितना हुआ, √3। बी कितना हुआ, 2√3। एंड सी कितना हुआ यहाँ से, √3। फिर डेल्टा की वैल्यू निकालो। डेल्टा क्या है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, और इनमें वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज पुट करो। तो बी कितना है हमारा, देखो 2√3, और उसका स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर, -4 इंटू ए कितना है, ए है √3, एंड सी कितना है, सी भी √3 है। अब इनको सिंप्लीफाइड करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 जा 12 हो गया। यहाँ पे कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं, 2√3 का स्क्वायर। इसका मतलब होता है 2 का भी स्क्वायर करना है, √3 का भी स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, √3 का स्क्वायर माने कि ये कैंसिल हो गया, बचा 3। तो 4 3 जा 12, इस तरीके से ये किया। ठीक है, इसको समझ लेना। अभी आगे क्या है, देखो आगे नेक्स्ट है -4। ये √3 क्या हुआ, वही स्क्वायर वाली सिचुएशन, √3 यानी कि स्क्वायर होता है। या फिर ऐसा मान लो, √3 इंटू √3 रूट रूट कैंसिल हो जाएंगे, या फिर ऐसा ही समझ लो, √3 यानी कि √3 का स्क्वायर, 2 और रूट कैंसिल हो गए, सिर्फ बचा 3। तो 4 3 जा 12, यहाँ पर भी 12। तो इसलिए ये चीज हटा देता हूं मैं, ये तो समझाने के लिए था सिर्फ। 12 - 12 इक्वल्स टू कितना हुआ, 0। अब देखो, अब की केस में क्या हुआ कि इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आई 0। किसकी, डेल्टा की, कि डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। और जब 0 आता है तब क्या करते हैं हम, देयरफॉर डेल्टा जब 0 आया है, डेल्टा की वैल्यू 0 आई है, इसीलिए द रूट्स आर रियल भी है एंड
इक्वल भी है। इक्वल इन द सेंस क्या, याद करो हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते थे फैक्टर मेथड से या फॉर्मूला मेथड से, तो मान लो x की वैल्यू 2 आई तो दूसरे वाले मुझे एक ही बार आंसर आता था, उसको हम 2 बार, या फिर कभी कभी मान लो 2 बार भी आते थे, तो ऐसे कुछ 2 रूट्स आते थे कि सेम सेम रूट है ना, तो वो वाली सिचुएशंस होती है। इसलिए इसको हम कहते हैं कि बिना बिना क्या करे, बिना क्या करे, इसको बिना सॉल्व करे हमने जज कर लिया कि कैसे आंसर आने वाले, ऐसा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अभी आगे है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, ये एक्सरसाइज में से क्वेश्चन लिया है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का, इसको सॉल्व करते हैं। अगेन कंपेयरिंग किसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ए इज इक्वल्स टू 2, बी इज इक्वल्स टू -5, सी इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। वापस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। बी क्या है, -5, -5 का स्क्वायर माइनस 4 4, ए कितना है, ए है 2, सी कितना है 10। अभी देखो ये क्या हुआ, 5 का स्क्वायर 25, माइनस का स्क्वायर प्लस, यानी कि +25, यहाँ पे माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 10 ज़ा 80, तो हो गया -80। अब देखो दोनों में से दो टीम में, एक प्लस की एक माइनस की, बड़ी टीम माइनस की इसलिए माइनस का आंसर, ज्यादा किसमें, माइनस वाले में, इसलिए माइनस का आंसर। और कितने ज्यादा हैं, तो ये 25 25 कट गए, कितना हो गया, इसमें से मान लो 30 गए तो 55 रहे, ये हो गया 55 आंसर, तो -55। बस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी थी, आगे कुछ नहीं करना था। तो आगे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू डेल्टा इज इक्वल टू माइनस का 55। अगर मान लो इसमें रूट पूछा भी होता तो क्या होता, कि रूट इसमें क्या होते हैं, नॉट रियल होते, क्योंकि निगेटिव वैल्यू आई है ना, ऐसे। लेकिन क्वेश्चन ही सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट तक है, इसीलिए इतना ही काफी है, ठीक है, इतना ही काफी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, अगेन वही है, एक बार डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, एक बार अभी नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कर रहे हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए वही कि सबसे पहले तो कंपेयर करेंगे, मान लो ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ, जिसकी वजह से हमको रूट्स मिलेंगे, क्या क्या मिलेंगे रूट्स, रूट्स मिलेंगे ए की वैल्यू, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू 9, सी की वैल्यू 9। तो सी की वैल्यू 9 हुई। अभी डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट बताओ क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, इनमें बस वैल्यूज पुट करो, क्या आएंगी वैल्यूज, बी की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है, ए लिखा है हमने 1 एंड सी लिखा है 9, तो 2 का स्क्वायर 4 -9 4 जा 36, जिसकी वैल्यू आती है निगेटिव की 32। क्यों, क्योंकि निगेटिव टीम में ज्यादा लोग हैं, इसलिए आंसर में भी ज्यादा वाला साइन आए, बड़ी वाली साइन। और कितने ज्यादा लोग हैं, तो 32 ज्यादा लोग हैं, इसलिए 32। फिर यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू जो आई है वो क्या आई है, छोटी आई है कि बड़ी आई है, देखो -32 आई है ना, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आई है, छोटी आई है। छोटी किससे छोटी आई है, 0 से छोटी आई है, इसीलिए देयरफॉर द रूट्स आर नॉट रियल, नॉट रियल, ठीक है, रूट्स आर नॉट रियल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अभी देखो, अभी है अगला टॉपिक, वो है फॉर्म करना। आर्किटेक्ट, द आर्किटेक्ट मीन्स व्हाट? फॉर्म करना। क्या फॉर्म करना है हमको? इक्वेशन फॉर्म करना है अगर हमको रूट दिए होंगे तो। मान लो हमारे रूट्स, जैसे x इज इक्वल टू समथिंग आता है, फिर से x इज इक्वल टू, ऐसे दो रूट्स आते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। हमको पता नहीं है क्या रूट्स है, तो जब हमको पता नहीं है तो हमने पहले रूट को मान लो अल्फा मान लिया और दूसरे रूट को बीटा मान लिया। जब हमको अल्फा और बीटा ऐसे दो रूट्स होते हैं दिए होंगे कि एक रूट अल्फा है एक रूट बीटा है, तो उन दोनों का यूज करके कुछ इस तरीके से हमको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से हमको उनके ये बनाने, इक्वेशन बनाना है। तो बनाओ चलो इक्वेशन। क्या है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, मतलब क्या? वो जो दिए होंगे कोई आंसर क्वेश्चन में नंबर्स, उनका प्लस यानी कि सम ऑफ रूट्स। क्या होना है यहाँ पे? प्लस यानी कि सम ऑफ रूट्स, और यहाँ पे उनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखना है। सी के लिए देखो क्वेश्चन क्या कैसा होता है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और यहाँ पे प्लस सी होने वाला है, तो सी की जगह तुमको अल्फा बीटा लिखना है, बी की जगह पे तुमको माइनस अल्फा माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा लिखना है, और ए की जगह पे कुछ नहीं लिखना है, वहां पे तो वह नहीं आएगा, उसका टेंशन मतलब है कि नहीं, वहां का टेंशन नहीं है, सिर्फ बी और सी के बारे में सोचो, ऐसा कुछ है। और बी सी ये भी भूल जाओ, सीधा सीधा ये फॉर्मूला याद रखो कि एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। चलो फिर देखते हैं इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस। जैसे ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। तो लेट अल्फा इज इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू -7 बी टू रूट्स, टू रूट्स, ये दो रूट्स है। देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या होता है फॉर्मूला हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ऐसा क्वेश्चन है। तो बस वैल्यूज पुट करते जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना बोला है? अल्फा अल्फा देखो -3 बोला है, प्लस बीटा कितना है? बीटा बीटा भी -7 है, बाहर एक्स प्लस ब्रैकेट में अल्फा कितना है? -3 एंड बीटा कितना है? -7 इक्वल टू 0। ये सॉल्व कर देखो, एक्स स्क्वायर ये -3 -7 टोटल कितना हुआ? अंदर हुआ -10, वो माइनस बाहर का माइनस प्लस 10x, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 7 3 21 इज इक्वल टू 0। ये तो हुआ एक तरीका इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? तो दूसरा तरीका है, मान लो तुमने सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अलग से निकाली, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अलग निकाली, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, तो अल्फा कितना है? -3 प्लस -7, दोनों मिला के हो गया -10, ऐसे। तो ये होगा अल्फा बीटा। इंटू अल्फा बीटा निकालेंगे तो अल्फा बीटा क्या है? -3 इंटू -7, दैट गिव्स यू 21। अब जो फॉर्मूला था उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो क्या था फॉर्मूला? तो फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। बस ऊपर देख के वैल्यूज पुट करो, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? -10, ये बाहर का x प्लस अल्फा बीटा कितना है? 21 इक्वल्स टू 0, और सिर्फ यहाँ पे ये साइन एडजस्ट करो, माइनस माइनस प्लस 10x प्लस 21 इक्वल्स टू 0, तो दोनों तरफ से सेम ही आने वाला है। तो कोई भी आपको जो ठीक लगे वो आप मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये आंसर है, एंड यहाँ पे ये वाला आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर भी वही है, अल्फा एंड बीटा वैल्यू दी है, अल्फा इज इक्वल टू हाफ गिवन है, बीटा इज इक्वल टू अगेन माइनस हाफ गिवन है, ये दो वैल्यूज दी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है फॉर्म करने का? तो चलो दूसरा वाला मेथड हम भी फॉलो करते हैं, कि पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा बीटा कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ प्लस माइनस हाफ, and alpha into beta is half
इंटू माइनस हाफ, ऐसे ऐसे। अब हाफ माइनस हाफ, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ, दोनों कैंसिल होंगे, आंसर आएगा 0। यहाँ पे कितना होगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, नीचे हो गया 4। अभी हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। इसमें बस वैल्यूज पुट करते जाओ। तो एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा माइनस अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा निकाला है -1/4 इक्वल्स टू 0, जिससे ये क्या बनता है फिर, क्या होता है देखो, एक्स स्क्वायर एज इट इज 0 इंटू एक्स 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, और ये प्लस माइनस -1/4 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक तो खत्म हो गया क्वेश्चन, मतलब यही पे खत्म हो गया। अगर इसको और ज्यादा सॉल्व करना है तो ज्यादा से ज्यादा ये क्या हो सकता है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4x स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0। अब डिवीजन का जो 4 है वो हमने इस तरह भेज दिया तो सीधा 0, तो सिंपली बोल सकते हैं कि ये भी हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन, या तो ये या तो ये दोनों चल जाएंगे। ठीक है, चलो अगला है देखो, नेक्स्ट है अगेन फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी थोड़ा सा लेवल चैलेंजिंग, थोड़ी सी लेवल बढ़ाई है कि देते वक्त ही रूट्स इरेशनल रूट्स दिए, ठीक है। तो अगेन वही, लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 5, बीटा इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 5। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा पहले निकालो। तो अल्फा प्लस बीटा आएगा 2 माइनस रूट 5 प्लस 2 प्लस रूट 5, ऐसे। अब इनसे ये रूट फाइव कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, और 2 + 2 4 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा के केस में क्या आ जाएगा, एक है 2 माइनस रूट 5 इंटू दूसरा है 2 प्लस रूट 5। यहाँ पे अगर आपने ठीक से ऑब्जर्व किया तो एक है पॉजिटिव, एक है, एक ब्रैकेट है पॉजिटिव एक ब्रैकेट है निगेटिव। जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव आता है तब हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये ए को यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, इस चीज को यूज करेंगे। अभी सिंपली उसको सिंप्लीफाइड कर दो, तो ये हो जाएंगे 2 का स्क्वायर 4, अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर इज 5, तो यहां से वैल्यू आई -1। अब -1 आ गई। अब क्वेश्चन फॉर्म करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर जैसे कि वैसा, एक्स अल्फा प्लस बीटा कितना था, 4 था, बाहर एक्स था, प्लस अल्फा बीटा कितना निकाला था, अभी देखा हमने -1 इक्वल्स टू 0। बस इसको सिंप्लीफाइड कर दो, माइनस इंटू 4 इज -4x प्लस माइनस -1 इक्वल्स टू 0, जो कि हमको गिवन आंसर, गिवन इक्वेशन का आंसर मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। आप लोग वीडियोस को पॉज करके खुद से क्वेश्चन ट्राई करो, और इस वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीच दिलाओ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ, है कि नहीं। मैं टाइम निकाल के ये पीडीएफ या फिर पीपीटीज बना के आपके लिए ये बनाता हूँ, ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो। बहुत ही बेसिक से पढ़ाता हूँ, बेसिक से। अभी मुझे पता है एग्जाम है, तो बच्चे इतनी बेसिक वीडियोस ज़्यादातर प्रेफर नहीं करते, लेकिन मुझे भरोसा है कि जो बच्चों को कुछ नहीं आता वो अगर इनको देखेंगे ना, तो गारंटी है कि वो मैथ्स को पसंद करने लगेंगे। मान लो अभी ये जो 10th में उनका छोड़ दो, लेकिन 9th के जो बच्चे अभी जो 10th में आने वाले, वो बच्चों ने अगर इनको देखा ना, 100% मैं गारंटी दे सकता हूँ को मैथ्स को पसंद करना लगेंगे, और उनको मैथ्स आने लगेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से जल्दी। अभी तो बहुत कम सब्सक्राइबर है, मुझे पूरा यकीन है कि जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। जल्द एटलीस्ट 100 तो इस वीक में होंगे ही, इतनी इतना विश्वास है, और आप लोग इतना सपोर्ट तो पक्का दोगे, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है देखो, अभी नेक्स्ट क्या है, तो जो भी अभी पढ़ा उसका थोड़ा सा एनालिसिस क्या था देखो कि डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डेल्टा, उसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो के इक्वल आती है, जीरो के अनइक्वल आती है और जीरो से छोटी आती है, तो जब इक्वल आती है तो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स आर इक्वल एंड रियल, रूट्स इक्वल एंड रियल। फिर अनइक्वल आई, सॉरी जीरो से बड़ी आई तो रूट्स आर रियल बट अनइक्वल। और तीसरी केस है छोटी आई यानी कि निगेटिव, निगेटिव तो रूट्स आर नॉट रियल, नॉट रियल। ठीक है। और अगला जो टॉपिक पढ़ा था हमने, इसमें दो टॉपिक पढ़े टोटल, एक डिस्क्रिमिनेंट, एक है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस सम किसका, रूट्स का, मतलब अल्फा प्लस बीटा का, एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी किसका, अगेन वही अल्फा बीटा का प्रोडक्ट, इक्वल टू जीरो। तो सम है हमारा अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट है हमारे अल्फा बीटा, अगर हमें दो रूट्स अल्फा एंड बीटा गिवन होंगे तो ऐसे। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा। ठीक है। तो वीडियो को खत्म करने से पहले अगेन एक बार आपको रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इसको सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियोस देखें, इसमें जो भी पढ़ाया जाता है वो समझ सके और मैथ्स को पसंद करने लगे। ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने के लिए, पीपीटीज बनाने के लिए, तो बस उसी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है बॉस। ठीक है। चलो, एंड पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।